the 20 days. Have me going round, round, playing silly games. Now you say you slow it down. Then you wake me and walk away. He can't keep on it, they don't go. Oh no, no, no. तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम. किम डोंग नाम तो बहुत सुना था. चलो आज फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई. पर अफसोस तुम्हें जिंदा देख के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई. बाय द वे मिस किम, आप लेट आई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फालतू लोगों के लिए वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. एंड मिस्टर जॉन, आप अपनी वॉच देखिए, मैं बिल्कुल टाइम पे आई हूँ. अगर तुम्हारा घूरना घुराना हो गया हो तो डील की बात कर ले, क्योंकि मेरे पास तुम पे वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. इंटरेस्टिंग. अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है. फर्स्ट टाइम कोई मुझे मेरी बराबरी वाला मिला है. तुम्हें हराने में बहुत मजा आएगा मिस किम. तुम मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते. मैं हमेशा तुमसे 10 कदम आगे रहूंगी और तुम मुझे हराओगे सपने में. तुम मुझे पसंद आई क्योंकि मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो जल्दी हार नहीं मानते हैं. काश मैं भी तुम्हारे लिए ये कुछ शब्द कह पाती. इम्प्रेसिव. बॉस, हमें डील कर लेना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं. शट अप. तुमसे कहा किसी ने बीच में बोलने को? वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है मिस्टर जॉन. मैं यहाँ पे आपकी ये 2 रुपीस बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ. मैं यहाँ पे डील के लिए आई हूँ. नहीं करना है तो बोल सकते हो. ओके देन, डील की बात करते हैं. इस ट्रक में कुछ वेपन्स एंड बम है जिसे डिलीवर करना है और ये तुम्हारे एरिया से होके जाएगी, तो हमें फुल सेफ्टी चाहिए. ओके आई अंडरस्टैंड, बट इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? 20% तुम रख सकती हो. 20% अपने पास रखो. अपना 20%. मुझे तुमसे कोई डील नहीं करनी. तो फिर आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, 50%. तुम इस एक डिलीवरी के लिए मेरे पास आए हो. इट्स मीन तुम अपने एनिमीज के पास आए हो. इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी इसमें, कुछ तो फायदा है. तो इसका 50% मुझे भी चाहिए. सही कहा था जी, अपने ये हद से ज्यादा ही चालाक है. जल्दी बोलो. मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम पे वेस्ट करने के लिए. अगर तुम चाहो तो डील कैंसिल कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके फाइन, तुम रख सकती हो 50%, बट हाँ, चीट करने का सोचना भी मत. चीट करना जियोन्स की फितरत है, किम्स की नहीं. हाँ हाँ, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा मिस किम. चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ. ओके जंगकुक. अरे तुम पूछोगी नहीं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? नहीं, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है. तुम मुझे किसी गलत जगह लेके जा ही नहीं सकते. अगर तुम साथ चलो तो मैं आँख बंद करके चल सकती हूँ. मैं तुम्हारा ये ट्रस्ट कभी टूटने नहीं दूंगा. गार्ड से जाओ, एक बैग निकाल के लाओ, मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है. देन ताई की साइड से एक आदमी जाता है एंड ट्रक से एक बैग निकाल के लेके आ जाता है. ताई सब चेक कर ही रही होती है कि उसे उसमें एक हाइडन कैमरा दिखता है. क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? दिखा देना जियोन जोकुक, तुमने अपनी असली औकात. तुम यहाँ पे डील करने नहीं आए थे, मुझे ट्रैप करने आए थे. धोखा देना ही तुम्हारी फितरत है. गार्ड्स, शूट करो इन्हें. बॉयज, फायर. एंड दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है. दोनों साइड के सारे बॉडीगार्ड्स मर जाते हैं एंड सिर्फ ताई एंड जंगकुक बचे हुए होते हैं एंड दोनों एक दूसरे के गन पॉइंट पे खड़े होते हैं.
लड़की तो कभी पटने नहीं वाली इससे। आर्यन, आर्यन बात सुन रहे हो? आर्यन, जिन जिन तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इतने टाइम से चीख चीख के आर्यन आर्यन कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, शांति से खड़े हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगी होगी। तुम पागल हो जिन, ऐसे कौन करता है? मुझे कितनी जोर की लगी है। हाँ तो मैं जो उतने देर से तुम्हें चिल्ला रही थी और तुम नहीं सुन रहे थे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, उसका क्या? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। इग्नोर नहीं कर रहा था, मैंने हेडफोन्स लगा रखा था। हाँ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मिस्टर आर्यन, ना कि मेरी। सही बात है, जिसके पास दिमाग है ही नहीं वो अपने दिमाग का क्या यूज करेगी? क्या कहा तुमने? मेरे पास दिमाग नहीं है, खुद को कभी देखा है? तुम्हारे पास तो चुल्लू पर भी दिमाग नहीं होगी। 148 IQ लेवल है मेरा, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अफसोस की बात है, इतना IQ लेवल होने के बाद भी बेवकूफों वाले काम करते हो। जिन रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, एटलीस्ट बता के तो जाओ क्यों आई थी। ये औरत किसी दिन मुझे पागल करके रख देगी। कितनी पागल है ये। क्या आप टाइम देख रहे हो? रात के 12 बज गए और वो अभी तक नहीं आई। डील में इतना टाइम लगता है क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी दुश्मनी में मेरी बहन को मत घसीटो। जिमिन वो ट्रैफिक में फंस गई होगी इसलिए लेट हो रहा है। तुम तो इतना गुस्सा कभी नहीं करती हो, क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मेरी बहन कोरिया आई है इतने सालों के बाद और वो मुझसे मिले बगैर घर आने से पहले एक डील के लिए गई है, वो भी हमारे एनिमीज के पास जो हमारी जान के दुश्मन है। एंड आप बोल रहे हो डैड कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं परेशान ना हूं? कैसे? आप ही बताओ कैसे? जिमिन आई अंडरस्टैंड तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो, बट तुम फिक्र मत करो, वो पूरी तरह से ट्रेन है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। आई नो डैड, आई नो आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर हाँ, अगर उसे एक खरोच भी आई ना, मैं आपको बता दूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिजनेस वूमेन हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे गन चलाना नहीं आता। जिमिन, ताई के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम देख लो उन्हें क्या हुआ है। ताई के फ्रेंड्स क्या हुआ है उन्हें? कहाँ पे है वो? तुम्हारे रूम में, खुद से जाके देख लो। ओके फाइन, मैं देखती हूँ उन्हें क्या हुआ है। देखो जिमिन, कितना आसान है तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करना। तुम 2 मिनट में अपना गुस्सा भूल गई। बट सोचने वाली बात तो है, ताई इतना लेट क्यों करी है? कहीं उस जियान्स ने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? वैसे भी उन पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। जिमिन, आई हेट यू। तुमने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके सही नहीं किया, तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। मैं एक एक का बदला लूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। क्या आवाज होगा? किसे बर्बाद करने की बातें हो रही है? वो उस सो-कॉल्ड जिमिन को। जिमिन को? पर जिमिन ने ऐसा क्या कर दिया है? भाई, उसने हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और मैं इसका बदला तो उसे लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ तो सुगा, तुम्हें उसके अप्रूवल की जरूरत ही क्या थी? तुम किससे डर रहे हो? गवर्नमेंट से? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो हमारे हाथ में है। या ये कहूंगी तुम बस बहाने ढूंढते हो जिमिन के पास जाने की, उससे बातें करने की। भाई, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे एनिमी की बेटी है, वो हमारी एनिमी है, उसके बारे में मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। तुम बस बहाना चाहते हो उसके पास रहने का। भाई, आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है? वो हमारी दुश्मन है, वो दुश्मन है मेरी, मैं उससे नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत। सुगा, जिमिन अब हमारी और तुम्हारी दुश्मन है, पर पहले तो कुछ और ही थी ना। गॉड, इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है और इतना लेट भी हो गया? एक भी कैब नहीं दिख रही, मैं घर कैसे जाऊंगी? हेलो प्रीटी गर्ल, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं अंकल, थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ, आप जा सकते हो, थैंक यू। हे हॉटी, इतनी बारिश में क्या कर रही हो? बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस्टर, बट मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। ओह गॉड, ये लड़की जो कोई भी है, इतनी तेज बारिश में ऐसी खड़ी क्यों है? लगता है सब लोग इसे परेशान कर रहे हैं, तब तो ये मेरी भी हेल्प नहीं लेगी। क्या करूं? समझ गया मुझे क्या करना है। देखो, मुझे कोई
भी हेल्प नहीं चाहिए, मेरा बीएफ है, वो मुझे पिक करने आएगा। मैंने कैब बुक कर दिया, वो 5 मिनट में आ जाएगी, आप जा सकते हो। सो आर्मी ये है वाइन, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है एंड एक जॉब करती है। इसके नेचर की बात करें तो ये नॉटी टाइप पे है एंड ये ताई की बचपन की फ्रेंड है। जब ताई जापान जाती है तभी ये एक दूसरे के टच में रहते हैं एंड दैट्स व्हाई जिन, लीसा, जेनी भी इसके टच में होते हैं एंड इसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। आई होप आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओह गॉड, मेरे स्टमक में भी पेन हो रहा है। ये कैब इतना लेट क्यों कर रही है? अब तक तो आ जाना चाहिए। चलो फाइनली आ ही गई। युंजुन एटलीस्ट मुझे बता दो सही, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों रोए जा रहे हो? जिमिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत, मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो। अबे ओ युंजुन के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पूरी तरह से? हाँ जानी सही बोल रही हो, मुझे भी लग रहा है इसके दिमाग का ना कोई नस छूट गया है, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो। देखो मोची बेबी ये कैसे बोल रहे हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मोची बेबी मुझे गले लगा लो। शट अप युंजुन, तुम ये रोना बंद करो, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। एंड लीसा, जेनी, तुम मुझे ये बताओ ताई कहाँ पे है? तुम सब तो साथ में थे ना, तो फिर तुम सब पहले क्यों आ गए? मैं बताऊं जिमिना? साले अभी तो तू गधे की तरह रो रहा था, तो लीसा पीसा की बच्ची तू क्या चाहती है मैं हमेशा रोता रहूं? ए युंजुना, ज्यादा मत बोल वरना मुंह फोड़ दूंगी तेरा। देखो जिमिन, देखो ये हर वक्त ऐसे ही मुझे मारते रहते हैं। ये देख, इसे बोलते हैं मारना, ये फिर भी चाटा है। असली मार किसे बोलते हैं ना, ये जाना हो तो मुझे बता देना। तो जेनी, आई थिंक अब तक उसे सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना युंजुन? हाँ सही कहा तुमने। अच्छा चलो अब मुझे बताओ भी, तुम सब पहले कैसे आ गए और वहाँ पे क्या क्या किया तुम लोगों ने? ए लीसा दा पीसा, मुझे बताने देना। साले युंजुना, तू फिर से बीच में बोला तो पिट जाएगा। हाँ तो हुआ ये कि ताई को किसी डील के लिए जाना था और वो उसके लिए लेट हो रही थी, तो उसने कहा था कि तुम सब भी मेरे साथ ही चलो, बस तुम सब कार के अंदर रहना। तो हम सब भी उसके साथ ही थे, पर वो इतनी ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रही थी। हाँ बहुत ही ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रही थी, तो हमने उससे बोल के कार रुकवाया और फिर कैब लेके आए, क्योंकि युंजुन की तबीयत खराब हो रही थी, वो बहुत ज्यादा रोने भी लगा था कार में बैठे बैठे। हाँ मोची बेबी बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव थी, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता कितना फास्ट। यार युंजुन रोना बंद कर, तू सच में बच्चा है, हरकतें ना तेरी सारी बच्चों वाली है। मेरा तो कोई नहीं समझता है। अच्छा चलो हम सब सोते हैं, काफी रात हो गई, तुम्हारी फ्रेंड को जब आना होगा वो आ जाएगी। हाँ चलो जिमिन, मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम दूसरे रूम में जाओ, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अलाउ है ना कि बॉयज। ओफो युंजुन, अब जाओ भी ना, हम सबको बहुत सारी बातें करनी है। तुम सब मुझे बताओ, तुम सब वहाँ पे क्या क्या करते थे, कितने फ्रेंड्स थे तुम्हारे वहाँ पे? ए युंजुन, तू जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? देख लूंगा, तुम एक एक को देख लूंगा मैं, याद रखना। अरे जा, आया बड़ा देख लूंगा, एक मक्खी तो मरती नहीं होगी तुझसे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा, जा जाके सो जा। बच्चों मेरी अर्धांगिनी को आ जाने दो, तुम सबसे बदला लेगी वो मेरे लिए। अर्धांगिनी? ऐसे ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे, किसी डील से भी तुम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम दोनों क्या, तुम दोनों की फैमिलीज भी, तुम हमेशा दुश्मन रहोगे, हमेशा। तुम्हारी दुश्मनी मैंने बहुत काम किया, तुम्हारी फैमिलीज को एक होने तो मैं कभी नहीं दूंगा। तुम लोगों की दुश्मनी मैंने करवाई है, पर तुम लोगों को पता भी नहीं है, कितने बेवकूफ हो तुम।